तो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कीवा इंडस्ट्रीज के इस शानदार वेबिनार में। दोस्तों, मैं धरिंदर सिंह, कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो वेबिनार है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ खास मेहमान आने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो दिल थाम के सुनिए उनका नाम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही खास मेहमान को, जो कि मास्टर ऑफ लीडरशिप साइकोलॉजी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं, फेमस यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनमें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां दें उनके लिए। दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि हमारे मेहमान को पता चले कि आज हम लोग कहां कहां से उनको सुनने के लिए बेताब हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट आवाज जो आप सुनने वाले हैं वो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर जी की है। तो पुष्कर राज ठाकुर जी, ओवर टू यू सर। So, hello everyone, and I hope you all are very very excited today. अभी जैसे कि सर बोल रहे थे कि are you excited? Well, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने अपने घर से चिल्लाया हुआ yes I am excited, but मेरी यहाँ से आवाज निकल गई yes I am excited. So I hope जितना excited मैं हूँ उतने excited आप सब हैं। And आज का जो ट्रेनिंग है, because see नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मुझे लिटरली ऐसा फील होता है जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज जुड़े हैं, सबके पास एक सपना है, एक सपना लेके सब चल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो लोग इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि जो आदमी आज शुरू कर रहा है उसे डायरेक्शन दी जाए। अगर आज आप सब लोग इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहे हैं तो आपको एक राइट डायरेक्शन देना हमारा फर्ज है। सो आज आपकी कंपनी ने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट डायरेक्शन मिले, कुछ यूनिक कंटेंट मिले, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आग लगा सकते हैं। अब जो आज का ट्रेनिंग है, इसमें हम 7 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले, 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक अल्टीमेट सक्सेस दिला सकती है। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं आप सबके साथ, एंड आई होप you all will be able to see my screen now. Just give me a second. So you can see my screen, I guess. Perfect. So we are going to talk about 7 principles, 7 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें फॉलो करके आपको इस बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अल्टीमेट सक्सेस मिल सकती है। आप अपने बिजनेस के अंदर एक एक्सप्लोजन लेकर आ सकते हैं। सी एक्सप्लोजन से मेरा मतलब क्या है कि धमाका करना। अब मुझे खुद ऐसा फील होता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसे इस लेवल पर करें कि हम आग लगा दें। या तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ या बिल्कुल ही इन्वॉल्व मत हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, सी आई डू नॉट केयर लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, इस बिजनेस में काम करने के बाद, एक इंसान ऐसा फील करता है कि भैया इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है, मेरे अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। और जब तक इंसान ज्वाइन नहीं करता, वो सोचता है पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कैसा बिजनेस होगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, कोई फलाना उसके बारे में क्या बोल रहा था, इंटरनेट पे हमने कुछ देखा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले एक इंसान के अंदर 1000 डाउट हो सकते हैं, पर जब वो इस बिजनेस के अंदर आ जाता है, वो इस बिजनेस को खुद एक्सपीरियंस करता है, उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वो फील करना शुरू कर देता है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस फील करना शुरू कर देता है कि हमारा जो अपलाइन हमें पहले क्यों नहीं मिला, उसने पहले इस बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बताया। और अगर आपको ऐसा फील नहीं होता तो खुद से पूछिए, अगर आप आज इस बिजनेस के अंदर हैं तो क्या आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं? डू यू रियली थैंक गॉड कि मैं इस ब्यूटीफुल प्रोफेशन के अंदर हूं? या आपको ऐसा लगता है कि हम फंस गए, हमें किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया और हम ऐसे ही आ गए, इसमें कुछ भी नहीं है? नो, यू थिंक डिफरेंट। आपको ऐसा लगता है
कि हमें जो सक्सेस चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, हमें जिंदगी में जितना कुछ हम सोच सकते हैं वो सब हमें इस बिजनेस से मिल सकता है। हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं। तो जरा सोचिए, आज अगर आप किसी इंसान को इस बिजनेस में रिक्रूट करेंगे, वो क्या सोचे? वो ये सोचेगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर जो इंसान लेकर आया है उसने मेरे साथ गलत किया है, अच्छा किया? वो डेफिनेटली ये सोचने वाला उसने मेरे साथ अच्छा किया। तो व्हाई नॉट यू डू द सेम? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, आई जस्ट स्टार्ट दिस ट्रेनिंग बट आई जस्ट नीड अ सेकंड, वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीबॉडी, आई नीड टू स्टार्ट समथिंग, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. All right, it's going on. Perfect. So I just wanted few options and they will be live here. Wait. Perfect. So let's continue from here only. So जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि हमें फील होता है ग्रैटिट्यूड कि जिस इंसान ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। तो जरा सोचिए, जब आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, जब आप लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो ये सोचेंगे कि हमें फंसा दिया, या वो ये सोचेंगे ये इंसान ने हमारी जिंदगी बदल दी? अगर वो ऐसा सोचने वाले हैं तो आप देरी किस चीज की कर रहे हो? सो लेट अस स्टार्ट टुडेस ट्रेनिंग, जिससे आपका बिजनेस अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और जो 7 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सो द नंबर 1 प्रिंसिपल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनसे आपको बहुत टाइम बचने वाला है एंड आप स्ट्रेट अवे उस काम के ऊपर फोकस करने वाले हो जो आपके लिए जरूरी है। एंड हमारा पहला प्रिंसिपल यही कहता है, जिसका नाम है परीटो प्रिंसिपल। अब ये परीटो प्रिंसिपल है क्या? इसे 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हर एरिया ऑफ लाइफ में 20% ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब हमारे सिर्फ 20% ऐसे काम है जिससे हमारे पास 80% पैसा आ रहा है। हमारे पास 20% ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी है। हमारे 20% ऐसी एक्टिविटीज हैं या हमारे ऐसे कर्म है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। और 20% ही ऐसी एक्टिविटीज है नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे आपको 80% सक्सेस मिलती है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसमें से 20% ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएंगी, और बाकी की 80% एक्चुअल में बेकार है क्योंकि उनसे सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए, यू वांट कि मैं तेजी से सक्सेस को हासिल करूं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस 20% ऑफ द एक्टिविटीज, और ऐसे वो जो काम है, और वो काम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इस परीटो प्रिंसिपल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। देखिए, लोग क्राइम्स कमिट करते हैं, 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो लगातार क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, 80% क्राइम्स वो लोग कर रहे हैं। 20% ऐसे ड्राइवर्स हैं जो गलत गाड़ी चलाते हैं जिससे 80% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे। 20% अगर हम बात करें, ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से 80% पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में, और 20% ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी के अंदर भी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं जो सेल है वो 20% ऐसे प्रोडक्ट्स की ज्यादा आती है, मतलब 80% तक आती है, और बाकी प्रोडक्ट्स की सेल सिर्फ 20% आती है। तो हमारा फोकस होना चाहिए उन 20% एक्टिविटीज पे, या 20% प्रोडक्ट्स पे, या 20% एक्शंस पे। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये 80-20 प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 ऐसे एमवीपीज हैं, 3 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब 3 ऐसे कौन से काम है, इन्हें समझते हैं। इन्हें या तो आप 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, या मैं इन्हें बोलता हूं एमवीपीज। एमवीपी का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आई डो नॉट नो आप जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपके पास अपना पैड एंड पेन है या नहीं है, बट मेरे पास है। मतलब अगर मुझे भी कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसे नोट करने के लिए रेडी हूँ। क्या आप रेडी हो? इफ नॉट तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे इस ट्रेनिंग से। आई वांट आप इमीडिएटली पेन और पैड के साथ बैठे, बिकॉज व्हाटएवर यू आर गोइंग टू लर्न उसे आप मिस ना करें, बाद में रिकॉल करने में भी इजी रहेगा। सो एमवीपी का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अब मोस्ट वैल्यूएबल मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और प्रॉफिट मतलब जिससे पैसा आता है। तो ऐसी 3 एक्टिविटीज नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी हैं, इन्हें समझते हैं। ये 3 एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 रिक्रूटमेंट,
आप जब तक रिक्रूट नहीं करोगे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करने वाला, आपको पता है। बट इसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2, दैट इज फॉलो। अब हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं ये चीज, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो। जो आपका भाग्य है, जो किस्मत है, वो फॉलो अप में छुपी हुई है। बट अभी तक हमने इस पे क्या काम किया, विल डिस्कस दैट। एंड नंबर 3 इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस चीज की, किस चीज की ट्रेनिंग लेना आपको जरूरी है, किस चीज की ट्रेनिंग आपको देना जरूरी है। चलिए आइए इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज परीटो प्रिंसिपल कहता है कि हमारे को जो सक्सेस मिलेगी, 80% रिजल्ट्स मिलेंगे, वो 20% एक्टिविटीज से मिलेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो 20% एक्टिविटीज को मैं सम अप करूं, तो आपके सामने भी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, वो 3 एक्टिविटीज हैं, रिक्रूटमेंट, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। अब रिक्रूटमेंट, फॉलो अप, ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, रिक्रूटमेंट का मतलब आप सबको पता है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आना। ठीक है, मैं ये बोलता हूं और ये प्रूवन है, दिस इज प्रूवन, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता रिक्रूटमेंट के जरिए। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप रिक्रूटमेंट मत करो, आप रिक्रूटमेंट मत करो, आप जो करते हो वो करते रहो, प्रोडक्ट डेमोस करते रहो, आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करते रहो, आप अपनी टीम से बात करते रहो कि तुम क्यों काम नहीं कर रहे, आप जितने मर्जी काम कर लो, आप सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, आप इस तरीके की ट्रेनिंग देखते रहो, बट उसके बावजूद भी अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, मेरा चैलेंज है, आपका कोई भी नया लेवल अचीव ही नहीं होगा, आपको वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी आपकी टीम में, आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। आप प्रोडक्ट रिटेल कर करके अपने चेक को स्टेबल कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट लेवल पर जाना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने पड़ेंगे, आपको अपने लेग्स को स्प्रेड करना ही पड़ेगा, उन्हें ओपन करना ही पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट डू दैट, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट जब इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हम करते क्यों नहीं, क्यों नहीं करते, इसे समझते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट करना, ध्यान से सुनना, रिक्रूटमेंट करना हमें बोरिंग लगता है और हमें मुश्किल लगता है। आप देखिएगा, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट करी, उनकी टीम ने काम करना शुरू किया, अब वो आराम से बैठे, आराम कर रहे, कुर्सी पे बैठे आराम कर रहे हैं, हमारी टीम काम करेगी और हमें चेक आते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वो सोच भी नहीं रहे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। एंड ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, और ऐसे लोग जो कंफर्ट जोन में है वो भी आपके दुश्मन है। आपको हमेशा ग्रो करना है, बिकॉज अगर आप ग्रो नहीं करोगे, मैं आगे बात करने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप मर रहे हो। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, रिक्रूटमेंट एक्टिव होनी चाहिए। आपको पता आपकी टीम को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? आपको क्या लगता है आपकी टीम को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? सबसे ज्यादा आपकी टीम को मेरी ट्रेनिंग नहीं करेगी, पुष्पराज ठाकुर की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगी। आपके कंपनी के चेयरमैन या सीईओ के भी स्पीच देंगे ना, वो भी मोटिवेट नहीं करेगा उतना। आपको पता है मोटिवेट क्या करेगा? मोटिवेट करेगा जब आप सेमिनार्स के अंदर और वेबिनार्स के अंदर नए लोगों को लेकर आ रहे होगे ना आप, और आपकी डाउनलाइन देख रही होगी कि हमारा जो लीडर है वो नए लोगों को लगातार लेकर आ रहा है, रिक्रूट कर रहा है, जोड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहा है, लीडर्स बना रहा है, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी काम करना शुरू कर देंगे। और आप पीछे से कितना ही जोर लगा लो और बोलो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बॉस हूं भाई, मैं तो सो कॉल्ड लीडर हूं, मैं तुम्हारे को गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे काम करना है, तुम करो, तो आप देखना ऐसे लोगों की टीम काम नहीं करती। व्हाई? बिकॉज लीडर काम नहीं करता। लीडर का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, मंकी सी मंकी डू। बंदर बंदर को देख के काम करता है। अब इंसान तो बंदर से बहुत ज्यादा एडवांस है, वो बिना देखे करते ही नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स ऑस्मोसिस से सीखते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि साथ में रह के हमें अपने आप जो फीलिंग्स हैं, जो नॉलेज है, जो इमोशंस हैं और जो एक्शंस हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की हम संगत में रहेंगे, जो काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो आलसी हैं तो हम भी हो जाएंगे। अब अपलाइन सोचो, अगर वो आलसी हो गया और उसने रिक्रूटमेंट बंद कर दी तो क्या होगा? तो चेक्स ग्रो नहीं करेंगे। What you are required to do is do active recruitment. Next, when I'm talking about follow up, अब फॉलो अप आप सबको पता है, आपके ट्रेनिंग्स के अंदर फॉलो अप हर बार बताया जाता है, फॉलो अप करो। अब ये फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप का बड़ा सिंपल सा मतलब है फोन उठाना और कॉल करना। किसे? एक तो उस इंसान को जिसे आपने प्रोस्पेक्ट किया है, मतलब जिसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया, और दूसरा फॉलो अप जो आप लोग
मुझे नहीं पता करते हैं नहीं करते, करते होगे तो आपके चेक्स आ रहे होंगे, नहीं करते होगे तो डाउन जा रहे होंगे। वो है आपकी टीम को कॉल करना। अब टीम में उन लोगों को नहीं जो जिन्हें हमने रिक्रूट किया, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप इसे गलत समझ रहे हो, टीम में कॉल किसे करना है ये भी बहुत जरूरी है। ना सिर्फ उसे जिसे आपने रिक्रूट किया, आपको उन लोगों को कॉल करना है जो आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के नीचे भी काम कर रहे हैं। मतलब जो आपकी डेप्थ के अंदर लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनसे फोन पे अगर आपने बात कर ली, आपका फोन जाना उनके पास, आपको पता नहीं है, वो एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। वो तुरंत सुपर चार्ज अप हो जाते हैं, दोबारा से उनको रिमाइंड हो जाता है नहीं हमें और एफर्ट्स डालने हैं क्योंकि आपका फोन आया। बट अगर आप फोन नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में अपने साथ ही काम खराब कर रहे हो, अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं आपको ये रियल एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एक्टिवली काम करता था फील्ड पे, तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे इस बात को, 7 साल हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम पे मान लीजिए मुझे एक मीटिंग देने 1 घंटे दूर जाना अपने घर से, तो उस 1 घंटे का टाइम मैं बिल्कुल मिस नहीं करता था। उस 1 घंटे में मेरे पास सिर्फ 2 काम होते थे, या तो मुझे फोन घुमाना और घुमाते ही रहना है, मतलब या तो उस प्रोस्पेक्ट को फोन घुमाऊंगा जिसे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, या फिर मैं उस इंसान को फोन घुमाऊंगा जो मेरे दिमाग में आ गया है, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है कि अच्छा आज मुझे बात करनी है। अब वो नाम लिखना आगे हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के ऊपर, तो आपको समझ आएगा माइंड मैपिंग क्या होती है, आपको पता होगा कि बात भी किससे करनी है। सो ये भी लोगों को नहीं पता होता, तो माइंड मैपिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज कि आपका जो फोन है ना, वो लगातार चलना चाहिए, और गर्लफ्रेंड से बात करने में नहीं, रिश्तेदारों से बात करने में नहीं। रिश्तेदारों से बात कर सकते हो इफ यू आर मेकिंग देम जॉइन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अदरवाइज उन लोगों से जिन्हें आपने प्रोस्पेक्ट किया, या फिर वो कहते हैं ना भागते हुए घोड़े हैं, ढूंढो और उन पर काम करो। तो नीचे काम करना है। आप कुछ ऐसे डाउनलाइन होते हैं, आपने हमारे नीचे किस क्यों बात करी, ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा वही बोलेगा जो आपको देखेगा कि यार आप तो काम करते नहीं हो, और आप मेरे लोगों को काम करके हो सकता है खराब कर दो। बट आप सोचिए अगर आप काम कर रहे हो, आपके चेक्स आ रहे हैं लगातार, तो आपका जो डायरेक्ट डाउनलाइन भी है ना, वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा जब आपके नीचे के लोगों को आप कॉल कर रहे होगे। तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार हमारा जो लीडर है ना वो रियल लीडर, वो रियल लीडर है, क्योंकि वो नीचे काम कर रहा है, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग भाषणबाजी करते हैं, काम बहुत कम लोग करते हैं। बट अगर आपको काम करना है तो फॉलो बहुत जरूरी है। अब आप अपनी टीम से अगर यही पूछ लेते हो कि इस महीने की प्लानिंग क्या आपकी, इस हफ्ते आप क्या एक्टिविटीज करने वाले हो, आपको पता है आपकी सिंपल कॉन्वर्सेशन से आपका बिजनेस एक्चुअल में एक ना लीप लेने वाला है। लीप का मतलब होता है जंप, और जब जंप आएगी ना, आपके चेक में जंप आएगी, आपकी जो खुशी होगी वो आपके चेहरे पे अलग ही दिखेगी, और आपकी टीम में वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस, आप समझिए, ट्रांसफर होती है फीलिंग्स, और जब आपकी टीम में वो फीलिंग्स ट्रांसफर होंगी, सी मनी इज ऑल्सो द एनर्जी, और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं कभी एनर्जी। तो जब वो टीम में ट्रांसफर होगी, टीम के भी चेक्स आएंगे। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये लोग समझते नहीं है, बट आज अगर आप समझ रहे हो और इस पे आपने इंप्लीमेंट कर दिया, यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट इज अ ट्रेनिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इसे कहावत बोल लो, क्योंकि मैं इसे काफी सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं। इस कहावत को बोलते हैं द पर्सन विद द मार्कर अर्न्स द मोस्ट। द पर्सन विद द मार्कर अर्न्स द मोस्ट, मतलब ये है कि जिस इंसान के हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर ही ले लेता हूं, आई हैव द मार्कर। सो द पर्सन विद द मार्कर, ये जो मार्कर है ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर, इस व्हाइट बोर्ड मार्कर ने सबसे ज्यादा लीडर्स प्रोड्यूस करे नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अपने अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लो कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत 20 रुपए नहीं है, 20 लाख रुपए भी नहीं है। इसकी कीमत वो है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते अर्न करने वाले। इस मार्कर को अगर आपने हाथ में लेना सीख लिया, और आप बोर्ड पर आके इस मार्कर के साथ ट्रेनिंग देना आपने शुरू कर दिया, आई एम टेलिंग यू, आपके तो चेक्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आपकी टीम भी देख के मोटिवेट होगी। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, ये जो कहावत बोली कि वो इंसान सबसे ज्यादा कमाता है ग्रुप के अंदर जिसके हाथ में मार्कर होता है। अगर आप मार्कर अपने हाथ में लेना शुरू कर दोगे, इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेनर बन गए, आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, आप सबसे ज्यादा कमा रहे होगे उस पूरे ग्रुप के अंदर। आपकी कंप्लीट जितना भी आपका साम्राज्य फैला हुआ है, उसके अंदर जो इंसान ट्रेनिंग दे रहा है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है। तो आप देखो कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप ट्रेनिंग से दूर भाग रहे हो। लोग दूर भागते हैं ट्रेनिंग से। क्यों भागते हैं ट्रेनिंग से दूर? क्योंकि उन्हें डर लगता है।
बट आपको पता है डर इंसान का तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। मैंने अभी रिसेंटली पैराग्लाइडिंग करी, तो पैराग्लाइडिंग करते हुए मैं पूरी फैमिली को ले गया। अब उसमें मेरी मदर भी गई। अब स्टार्टिंग में मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूंगी, मैं देख रही हूं और मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो देख के तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सबसे पहले जो मेरा छोटा भाई है उसने पैराग्लाइडिंग करी, उनका थोड़ा सा डर खुला देखते हो। फिर मेरी सिस्टर गई, उनका डर और खुला। फिर मैं गया, उनका डर और खुल गया। जब मैं वापस आया मैंने कहा मम्मी आओ, उनका डर इतना खुल गया था कि कम से कम वो वहां पे आके खड़ी हो गई। जिस पहाड़ी से कूदना था, आप पैराग्लाइडिंग समझते हो, पहाड़ी से कूदना होता है, ऊपर पैराशूट खुल जाता है और हम ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहे होते हैं, तो वहां तक खड़ी हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लेना। उसके बाद आपको लगेगा कि इससे बढ़िया फीलिंग नहीं हो सकती दुनिया की। एंड शी डिड एग्जैक्टली द सेम। उन्होंने जंप मार दी, क्योंकि 3 लोगों को देख लिया करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है। लोग देखते हैं, जब वो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ यार अब तो हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट आपको अपनी सक्सेस को दिखाना पड़ेगा। तो वो फियर कब हटा, जब उन्होंने देखा और उसके बाद उसे एक्सपीरियंस किया। अब एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी मदर ने सिर्फ 5 मिनट की पैराग्लाइडिंग करी, उसके बाद आधे घंटे वाला भी स्लॉट था कि आधे घंटे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। नाउ माय मॉम वाज सो एक्साइटेड कि वो आधे घंटे वाली पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकती है। आप समझ रहे हो, जब इंसान ट्रेनिंग देना शुरू करता है उसे बड़ा डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मैं कैसा बोल जाऊंगा, मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा। पर आपने देखा होगा एक बार जब ये बोलने का चस्का चढ़ता है, लीडर्स इस बात से बड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात से, कि जब आप नए नए लोगों को सिखाते हो, उन्हें मौका देते हो स्टेज पे बोलने का, पहले उन्हें डर लगता है, बाद में जब वो बोल के चले जाते हैं तालियां बजती हैं, अगली बार वो इंसान माइक ही नहीं छोड़ता, वो कहेगा मेरे को और बोलना है। क्यों बोलना है भाई? क्योंकि अब मजा आ रहा है, डर खत्म हो गया। अब आपको ये समझना है कि आपको अपनी टीम में ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने हैं। ट्रेनर्स प्रोड्यूस हो गए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक लीडर लीडर प्रोड्यूस करता है, ट्रेनर ट्रेनर्स प्रोड्यूस करता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने का साइकिल जब आ गया, आपका बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट मोड पे स्नोबॉल इफेक्ट पे आ जाएगा। स्नोबॉल देखिए, एक पहाड़ से, आपने टॉम एंड जेरी देखी होगी बचपन में, वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा फेंकते हैं, वो नीचे आता है, इतना बड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो साइकिल चल रहा है, कंसिस्टेंट साइकिल चल रहा है। अब कंसिस्टेंट साइकिल अगर आपका इन 3 चीजों का चलेगा, रिक्रूटमेंट का, फॉलोअप का और ट्रेनिंग का, होगा क्या? होगा क्या? आपका बिजनेस और आपका चेक और आपका टीम साइज बढ़ता चला जाएगा आपकी आंखों के सामने, एंड फिर आपको मजा आएगा। बट इस मजे को लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है इन 3 चीजों के ऊपर। अब ट्रेनिंग देनी किस चीज की है? किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, ये और इंपॉर्टेंट है। परीटो प्रिंसिपल अगेन, 80-20। ट्रेनिंग तो बहुत सारी है, बहुत कुछ सिखा सकते हैं टीम को, पर टीम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिखाना, वो है रिक्रूटमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देना। अब रिक्रूटमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। आप जब लोगों को स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दोगे और उन्हें रिक्रूटमेंट करना सिखा दोगे, होगा क्या? आप देखोगे कि लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को आप आलसी समझते थे ना, वही आपके लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बन जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, या कंपनी में तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, हमारे लोगों को तो सब कुछ आता है, तो मैं आज आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, अगेन आप लिख लो। आप अपनी टीम का एक टेस्ट ले लो। टेस्ट कैसे लेना है? ये टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 1-to-1 टेस्ट है। सामने बैठ जाओ आप अपने डाउनलाइन के, और उसे बोलो कि भाई मैं एक नया आदमी हूं, इमेजिन करो आप मुझे बस में मिलते हो, मुझे बताओ कि किस तरीके से आप मुझे प्रोस्पेक्ट करोगे। जरा सुनना उसके शब्द, और आपको ना सर पकड़ लोगे आप कि ये वही लोग हैं जिन्हें मैं इतनी ट्रेनिंग दे चुका हूं, उसके बावजूद इन्हें प्रोस्पेक्टिंग नहीं आ रही। अब उन्हें बोलना, जरा इनवाइट कर अपने दोस्त को हमारे नेक्स्ट वेबिनार या सेमिनार के लिए, अपने सामने कराना। आपको समझ आएगा कि लोगों के अंदर स्किल्स की इतनी ज्यादा कमी है। अब लोगों को बोलना, चल भाई अब हम बैठ गए सामने, आप अपने फ्रेंड के घर पे चले गए, प्रेजेंटेशन दे, प्रेजेंटेशन दो मुझे कि किस तरीके से आप मुझे ज्वाइन कराओगे। आप देखोगे कि लोगों को ना जो लगता है कि हम कर लेंगे, और आपको भी लगता है, आपके डाउनलाइन को आता है, बट उसे नहीं आता। और आपको कब पता लगेगा? जब आप टेस्ट लोगे। आप टेस्ट लोगे तो देखो, चैलेंज है मेरी तरफ से आपको कि आप अपनी टीम का ना छोटा सा टेस्ट लो, उनकी स्किल्स का टेस्ट लो, 4 ऑब्जेक्शन रख दो उनके सामने, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं, एंड जब जवाब आपको लगेगा यार ये तो सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा और सामने वाले का चेक क्यों नहीं आ रहा।
क्योंकि कमी जहां पे है ना वो आपको समझ आने लग जाएगा। उस कमी को आइडेंटिफाई करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो वेल टाइम हमारे पास कम है, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। और जल्दी चलने के लिए सबसे पहले आपको सिखाना जरूरी है द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज नोन एज पार्किंसंस लॉ। अब पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? अभी मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मैंने देखा मेरे पास जो टाइमिंग है ना वो 45 मिनट्स की है। आपको 45 मिनट्स के अंदर अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है और आप देख रहे हो स्लाइड्स बाकी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो 45 मिनट में मुझे आपको इतना कुछ सिखाना है। अब 45 मिनट में ट्रेनिंग खत्म भी हो जाएगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूं क्यों होगी, जरा नीचे पढ़ो। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड। जो काम है वो अपने आप बढ़ जाता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक वक्त खत्म नहीं होता। अगर मैंने ये सोच लिया कि मान लो आपके घर में एक शादी है और वो शादी है 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल की अगर शादी है तो वो 29 को भी नहीं होगी और वो 31 को भी नहीं होगी। और आप देखोगे क्या कि 30 तारीख तक काम खत्म नहीं होंगे और सबसे जरूरी काम तो 29 तारीख को ही आपके सामने आएंगे कि यार ये भी नहीं हुआ, अभी वो भी नहीं हुआ, अरे वो ड्राई क्लीन से हमारी शेरवानी नहीं आई और उनके यहाँ यार फ्रूट्स नहीं पहुंचे, अरे वो गिफ्ट्स आने हैं वो कहां से आएंगे। वो सब कुछ आपको तब समझ आएगा जब एक्चुअल में नेक्स्ट डे इवेंट होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में पार्किंसंस लॉ कैसे काम करता है इसे समझो। आपने भाई साहब जो टारगेट दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे तो जी इस पोजीशन पे आने में, मान लेते हैं आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर लेवल है या कोई मैनेजर लेवल है, मुझे नहीं पता कौन सा लेवल है, मान लीजिए डायरेक्टर लेवल है, तो डायरेक्टर लेवल पे आपने सोचा आने पे मुझे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंचूं बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ गारंटेड कि जितना टाइम सोचोगे उतना ही लगेगा। 6 महीने सोचा तो 6 महीने से पहले आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। यूनिवर्स उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। आपको अगर अच्छे लोग मिलने भी होंगे ना तो स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, आपको बाद में ही मिलेंगे। जो आपके ऑर्डर्स डलने हैं ना डाउनलाइंस में, वो अभी नहीं डलेंगे, वो बाद में डलेंगे, क्योंकि जो सोचा उसके हिसाब से काम होगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, अपने दिमाग को ना थोड़ा सा स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। आपने अगर सोचा 6 महीने लगेंगे तो एक काम करते हैं, जरा आपके डेडलाइन को हाफ कर देते हैं। आप ये सोचो 3 महीने में करना है। अच्छा अगर गलती से भी दिमाग में सोचा नहीं यार 3 महीने में नहीं भी हुआ, चलो 5 महीने में हो गया, तो फिर 5 में ही होगा। अगर किसी ने सोचा ये लेवल 6 महीने में नहीं भी हुआ, साल में भी हो गया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर सोच भी लिया और थॉट भी चला गया तो होगा तभी जो सोचा है, उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले नहीं हो सकता। तो होगा कब? जब आप सोच लोगे। एग्जाम्पल देता हूं एक और, अगर एक इंसान का कल एग्जाम है तो अगर उसे ये उसने सोच लिया ना कि मेरा 9 बजे एग्जाम है, तो आप देखोगे 8:59 तक भी वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहेगा। और वो जो एक्चुअल में एग्जाम में काम की आने वाली चीजें है ना, वो अगली सुबह ही पढ़ेगा, वो रात तक नहीं फिनिश करके रहेगा, क्योंकि उसने टारगेट क्या लिया, अगली सुबह एग्जाम है, 9 बजे एग्जाम है, तो मैं उससे पहले जितना पढ़ सकता हूं मैं पढ़ लेता हूं। वो अगर ये सोच लेता कि मैं एक दिन पहले 6 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं किताब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो 6 बजे तक वो सब कुछ पढ़ जाएगा जो उसे पढ़ना होगा अगले 8:55 तक या जब तक 9 बज रहे हैं, क्योंकि उसने दिमाग में सोच लिया। पार्किंसंस लॉ कहता है जो टाइम आपने डिसाइड कर लिया उतना ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो भाई ये लॉ है। अब आप सोच लो सर, अगर हमने अपने डेडलाइन को, अपने टाइमलाइन को हाफ कर दिया, कट कर दिया, तो क्या होगा, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हम प्रेशर में काम नहीं कर सकते। बट मैं आपको बता दूं, आपको अगर ऐसा लगता है आप प्रेशर में काम नहीं कर सकते तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू हुआ और उनसे बोला गया कि आप यार खड़े हो जाते थे, सामने वाला बॉलर बॉलिंग कराता रहता था बट आपको फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला मेरा दिमाग ना प्रेशर में और अच्छा काम करना शुरू कर देता, मुझे बॉल ना छोटी सी क्रिकेट बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लग जाती थी, क्योंकि मेरा दिमाग जब प्रेशर ले लेता था ना कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम का क्या होगा और मुझे यहां से रन बनाने हैं, मुझे डिफेंड करना है टेस्ट मैच में, तो फिर मैं प्रेशर लेके काम करता था। और कुछ लोग अंडर प्रेशर आके एक्चुअल में अपने, कहते हैं ना, अपनी आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ह्यूमन बींग्स प्रेशर में आके, मैंने यहाँ पे कोट लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, हमारा जो माइंड है प्रेशर में आके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा माइंड बना ही ऐसे है। जरा समझिए,
आपने टाइटैनिक मूवी देखी थी? अगर आपने देखी थी तो पानी जब भरने लग गया तो चाबी जब नीचे गिर गई है ना, तो ढूंढनी है, क्योंकि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। नहीं ढूंढी और ताले में नहीं फिट करी तो मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो हमारा दिमाग सोल्यूशन ढूंढेगा। अगर चाबी नहीं मिल रही तो भैया कहीं से भी कुल्हाड़ी लाओ या क्या लाओ, जंजीर को तोड़ना है, क्योंकि जान बचानी है। डू एंड डाई, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन। और एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में हमारा दिमाग जैसा चलता है ना, वैसा कभी नॉर्मल कंफर्ट जोन में चल ही नहीं सकता, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा हुआ है। शेर सामने से खाने के लिए अगर आने वाला है, तो जब हम आदिवासी थे तो हमारा दिमाग अपने आप सोल्यूशन ढूंढता था कि इस टाइम पर क्या किया जाए एक्सट्रीम सिचुएशन में। पर अब हमें क्या चाहिए? मौज वाली जिंदगी चाहिए। हमें तो कंफर्ट चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए यार। बट प्रेशर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड्स प्रेशर में ही प्रोड्यूस होते हैं। जहां पे प्रेशर नहीं होता ना, वहां पे कोयला होता है। तो आपको काला कोयला बनना है, जिससे सब दूर रहना चाहते हैं, ऐसे सफेद कपड़ों पे काले का निशान आ जाता है। या फिर आपको डायमंड बनना है, जिसे लोग हाथ में पहनते हैं। और आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप प्रेशर में काम करना सीखोगे। सो डू दैट ना। पार्किंसंस लॉ को लगाओ, अपने टाइमलाइंस को डिवाइड करो एंड डू इट। अब देखो मेरे को अब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है बी विद बिग माइंड्स। बड़े लोगों के साथ रहो। बड़े लोगों का मतलब क्या है? जिनकी सोच बड़ी है। मैंने अगेन यहाँ पे कोट लिखा है कि हमारा दिमाग स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ रह के जो छोटा सोचते हैं, और ये एक्सपैंड हो जाता है ऐसे लोगों के साथ रह के जो बड़ा सोचते हैं। अगेन ऑस्मोसिस तो मैंने आपको बताया ही है, बट यहां पे ये कोटेशन आप पढ़ सकते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप ऐसे 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हो। आप एक काम करो, आप जरा ना एक पेन और पैड पे लिखो आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हो, और फिर उनकी इनकम लिख दो। किसी की सैलरी अगर 30,000 है, या किसी का चेक अगर 50,000 का आ रहा है, या किसी का 10,000 का आ रहा है, या अभी कोई जीरो इनकम पे, आप लिख दो और फिर उसे डिवाइड बाय 5 कर दो। आप देखोगे आपकी अर्निंग्स, आपकी इनकम उसके आसपास ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन इट इज अ लॉ, इट इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि हम वैसे बन जाते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं। और जब तक आप अपना सर्कल चेंज नहीं करते, आप बढ़ नहीं सकते। आज आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो, मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरी साइकोलॉजी, मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस आप में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपकी एवरेज इफेक्ट हो जाएगी। एंड अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, आप बिल्कुल उनके जैसे बनना शुरू कर दोगे। सो व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, इट इज टोटली इन योर हैंड्स। आपके हाथों में आपको क्या चाहिए। तो मेरी सजेशन मानो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो बड़ा सोचते हैं। अब बड़ा सोचने वाले लोगों के साथ अगर रहना चाहते हो, आप अपने अपलाइंस को देखो, जो बड़ा सोचते हैं इनके चेक्स बड़े आ रहे हैं, आपके चेक्स बड़े आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके एक्शंस को कॉपी करना शुरू कर दोगे। एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग। मैंने बोला था आपको कि मैं माइंड मैपिंग के ऊपर बात करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपने माइंड को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, उसे मैप करना बहुत जरूरी है। आप आजकल गूगल मैप्स को यूज करते हो ना, कहीं भी जाना होता है डायरेक्शन मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप मैप देखोगे किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का, तो कितना बड़ा है, बहुत सारे रास्ते हैं उसमें, बट जाना कहाँ है, वो डायरेक्शन देना जरूरी है। महाभारत में एक बार अर्जुन से सवाल किया गया कि इस पूरी दुनिया में सबसे तेज क्या है, सबसे तेज क्या है, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो उसने जवाब दिया, हमारा मन, हमारा माइंड। आप एक सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर अपने दिमाग को चांद पर लेकर जा सकते हो। चांद पर अगर आप अभी इमेजिन करें, आप इमेजिन करो आप चांद पर, आप पहुंच गए चांद पर। अगर आप सूरज को इमेजिन करना चाहते हो, इमेजिन करो सूरज कितना गर्म है, आप जाओ सूरज तक, आपका माइंड पहुंच जाएगा। और अगर आप इस सोलर सिस्टम से भी बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने दिमाग को आप डायरेक्शन दो, वो पहुंच जाएगा। तो दिमाग बहुत तेज है, और जब दिमाग इतना तेज भागता है तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ये कहीं पर भी भाग सकता है। आप मूवीज देखते हो, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, क्योंकि आपको जैसे सिग्नल्स मिलते हैं ना, उसके हिसाब से आपका माइंड काम करता है। आज ये ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका दिमाग अलग सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। आपने कभी एफएम चलाया? एफएम गाड़ी में एफएम होता है, आप 93.5 लगाओगे तो 93.5 पे जो गाना बज रहा है वही बजेगा, 95.0 वाला नहीं बजेगा। क्यों?
क्योंकि वहां पे ट्यून हो गया, आपका दिमाग भी ट्यून होता है, और इसे ट्यून करने को ही माइंड मैपिंग बोलते हैं। अब आप माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हो, इसे सीखते हैं। माइंड मैपिंग के लिए मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो अगेन मैं आपको बताने वाला हूं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। मुझे लगता है इस पैड और पेन के साथ बैठना। सुबह सुबह जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें देखो कितनी सारी शीट्स हैं। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखी हुई है, पर इससे पहले देखो ये भरी हुई शीट्स मिलेंगी आपको सारी, ये आपको सारी भरी हुई शीट्स मिलेंगी, क्योंकि मैं माइंड मैपिंग को आज से नहीं कर रहा, ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैं कामयाबी के लिए पागल था। ये देखो पीछे तक भरी हुई अलग अलग शीट्स पे पहले ही काम हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी लगता है। अपना दिन मैं तब तक शुरू करना चाहता ही नहीं हूं जब तक मैंने उसे डायरेक्शन नहीं दी। मैंने यहाँ पे लिखा था कि अपने दिमाग को आप डायरेक्शन देना शुरू करो और आपका दिमाग आपको डायरेक्शन देगा कामयाबी के लिए। सो अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपना दिन शुरू करने से पहले 15 मिनट के लिए एक ब्लैंक पेपर के साथ बैठ जाना, और आपका ब्लैंक पेपर आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को डायरेक्शन दोगे, आपको आज क्या करना है, किन किन लोगों से बात करनी है, किन किन लोगों से आपको आज मिलना है, आज आपको क्या कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको अपना टाइम एलोकेट करना है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है कब करनी है, अगर आपको किसी वेबिनार को अटेंड करना है कब करना है, अपने टाइम को आप मैनेज करना शुरू कर दोगे, अपने दिन को मैनेज करना शुरू कर दोगे और माइंड को डायरेक्शन दोगे ये करना है, तो होगा क्या, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाना है अभी। नेक्स्ट इज स्लेव योरसेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कोई बॉस नहीं होता। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदे हैं, आपको लगता है कोई बताने वाला नहीं है, कोई प्रेशर करने वाला नहीं है, पर आपको पता है आपको प्रेशर करने वाला चाहिए भी, तो पता है आपको दिमाग को प्रेशर चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ, ये प्रिंसिपल आपको दे रहा हूँ, स्लेव योरसेल्फ। अपने आप को अपना गुलाम बना लो, आपके अपलाइन का नहीं, अपना। आपको पता है आप बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हो, आपको पता ही है ये चीज, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको ना कंफर्ट चाहिए नहीं, आपको ना अपने ऊपर टॉर्चर करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि अगर आप अपने आप की चाबी को टाइट नहीं करोगे ना, अपने पीछे से अपने आप को धकेलोगे नहीं, प्रेशर नहीं मारोगे, आप कौन हो, हु आर यू, आपके ये बॉडी हो, नो, यू आर समवन इनसाइड, अंदर बैठे हुए हो। आपको शरीर को ना बिल्कुल भी आराम नहीं देना, ये शरीर आराम के लिए बना ही नहीं। अब बताओ, एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा एग्जॉशन फील होता होगा, पर आपकी बॉडी तभी बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि आपका शरीर ना आराम करने के लिए, आराम करके तो लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। बट अगर आप मेहनत करते हो, प्रेशर लेते हो, तो आपकी फिजिक बनती है। तो आप समझ आना चाहिए, आपका जो शरीर है ना, ये मेहनत करने के लिए ही बना है, और जब तक मिट्टी में जाके नहीं मिल रहे ना, तब तक मेहनत करनी है। बट मेहनत करने के लिए डायरेक्शन आपको अपने आप को देना है, क्यूट साले काम कर, क्योंकि तुम आराम करने के लिए नहीं बने हो। अगर आप जब भी आराम कर रहे हो, आपको मन कर रहा है मैं ना टीवी देखूंगा, आपको मन कर रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, आपका मन कर रहा है मैं ना आइसक्रीम खाऊंगा, तो अपने आप को बोलो कि तू कर क्या रहा है, आप बॉस हो, आप इस शरीर के आप बॉस हो, जो करवाना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप अपने आप को डायरेक्शन दो कि भाई उठ, फोन उठा और प्रोस्पेक्ट करना शुरू कर, उठ फोन उठा, लोगों को यहाँ पे इस फोन के थ्रू गाइड करना शुरू कर, उठाओ फोन और उसके बाद लोगों को डायरेक्शन देना शुरू करो, आप फॉलो अप करना शुरू करो। और सिर्फ इस फोन उठाने से इतने सारे काम हो सकते हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए, इस फोन उठाने से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। अगेन आपको अपने आप को बोलना है कि भाई व्हाट्सएप बंद करो, व्हाट्सएप को उतना यूज करना है जितना जरूरी है। फेसबुक पे अगर आप ये वेबिनार देख रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप वीडियोस को स्क्रॉल करते जा रहे हो, देन व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड फॉर यू। तो आपको अपने आप को गुलाम बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कोटेशन लिखी है, बी जेंटल विद एवरीबॉडी, सबके साथ बहुत विनम्र तरीके से पेश आओ, बट अपने साथ ना खड़ूस बन जाओ, नॉट विद योरसेल्फ। बी जेंटल विद एवरीबॉडी बट नॉट विद योरसेल्फ। अपने लिए तो आप ये मानो कि मैं दुनिया का सबसे क्रूर इंसान हूं अपने लिए, क्योंकि अपने आप को जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे, आप ग्रो नहीं करोगे। इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, लीव नो स्कोप फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो शब्द है ना, लैटिन से आया। अब ये लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि कल पर डालना। चीजों को जब हम कल पर डालना शुरू करते हैं, कल उससे जाके पक्का मिलूंगा, वो कल कभी नहीं आता। आज मुझे आज भी याद है जब मैं एक्टिवली काम करता था इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सुबह सुबह मैं घर से निकलता था, और सुबह घर से निकलने पे मेरा कुछ मॉर्निंग रूटीन था। नेटवर्क मार्केटिंग तो जनरली दोपहर के बाद ही शुरू होती है, मान लो 11-12 बजे के बाद। उस 11 बजे से रात के 11 बजे मैं घर पे आता हूँ।
और वो 11 के 12 बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूर जा रहे हैं, किसी को दूर दराज में प्रेजेंटेशन देके आ रहे हैं, बहुत मजा आता था क्योंकि मैं उसे एंजॉय करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हर दिन मुझे ग्रो करना है, बिकॉज इफ आई एम नॉट ग्रोइंग आई एम डाइंग। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है चीजों को टालना। आप आज से टालना बंद करो। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हमारी विल पावर जो है ना, उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि विल पावर एक मसल होती है। अभी तक अगर आपको नहीं पता था ये, तो मैं बता देता हूं। और विल पावर एक्चुअल में लूज हो जाती है, मसल के लिए बोलते हैं मसल एट्रोफी हो जाती है। बायोलॉजिकल स्टेटमेंट है ये कि मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी का मतलब होता है मसल जब खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपके जो मसल्स हैं, अगर ये खत्म होना शुरू हो जाए तो इसे बायोलॉजी में बोलेंगे मसल एट्रोफी हो रही है। और मसल बिल्ड कब होता है? जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, प्रेशर लेते हैं। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। आप सुबह सुबह उठते हो, अलार्म लगाते हो, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप स्नूज कर सकते हो या आप स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप का मतलब है अलार्म दोबारा नहीं बजेगा, बट अगर आपने स्नूज पे डाल दिया वो फिर 5 मिनट बाद बजेगा। बट स्नूज पे डालने से आपकी विल पावर वीक होती है। जब आप चीजों को कल पर डालते हो कि मैं कल करूंगा, आपकी विल पावर वीक होती है और आप अंदर से गिल्टी फील करते हो, और ये गिल्ट की फीलिंग आपको फिर पीछे खींचती है। विल पावर को बढ़ाने का एक ही तरीका है, अभी करना है। जब सुबह उठना है, ब्लैंकेट को उठा के फेंक दो। एक बार में अगर अलार्म बजा, ब्लैंकेट को उठा के फेंक दो। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। करना है तो करना है, क्योंकि जो आपको चेक चाहिए वो तभी मिलेगा जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, नहीं मिलेगा। सो डू दैट। नेक्स्ट, अपग्रेड योरसेल्फ डेली। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। मैंने इस स्टेटमेंट को कई बार रिपीट कर दिया इस वेबिनार में, अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए, सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाना चाहिए। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। एक पौधे को देखना, कभी अगर पौधा बढ़ना खत्म कर देता है तो वो मरना शुरू हो जाता है। एक इंसान अगर सीखना बंद कर देता है तो वो जीतना बंद कर देता है। अगर एक इंसान अपने आप को ग्रो नहीं करेगा तो वो पीछे जाएगा। जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा, आप ये मत समझना वहीं के वहीं हो, आप एक स्टेप पीछे जा चुके हो, एक सीढ़ी पीछे उतर चुके हो। अगर आपने एक सीढ़ी आज चढ़ी नहीं है तो लाइफ ऐसे ही काम करती है। रोज अपने आप को बेहतर बनाना जरूरी है, और उसके लिए अगर आज इस वेबिनार के बाद भी असर नहीं आया ना, तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको आज भी ये नहीं समझ आया कि मुझे रोज अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। और जो आपने सीखा, अगर आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, तो एक मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आप ये वेबिनार देख रहे हो और इसके बाद भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो आज आप सीख रहे हो, तो एक तो आप मेरी नॉलेज का अपना अपमान कर रहे हो, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस नॉलेज की जो आपको आज मिल रही है। दूसरी चीज, नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर उसे यूज ना किया जाए, तो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको इसे इंप्लीमेंट नहीं करना तो अभी इस वेबिनार को बंद कर दो। बट अगर इंप्लीमेंट करना है तो अपने आप से कमिटमेंट लेकर आओ कि मुझे रोज ग्रो करना है, रोज कुछ नया सीखना है, और उसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान जो है अपनी आदतों का गुलाम है। तो जब मैं बात कर रहा हूं ना स्लेव योरसेल्फ, ये योरसेल्फ में योर हैबिट्स है। आप अपनी आदतों के गुलाम हो यार। आपकी जो आदतें, आप लेट उठते हो उसके गुलाम हो आप गंदा खाना खाते हो, आप ऑयली फूड खाते हो, आपको पूड़ियां छोले भटूरे खाना पसंद है, ये पसंद होना आपकी आदत है, तो आप अपनी आदतों के गुलाम हो। इन आदतों को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वो सही नहीं है तो इसे कॉन्शियसली करना पड़ता है। पहले लिखना पड़ेगा आपको एक पैड पे कि आपकी गलत आदतें क्या, आज लिखो कि आपकी गलत आदतें क्या और उन्हें सही करने पे काम करो, और जो आप सीखते जा रहे हो उसे इंप्लीमेंट करते जाओ। यू विल सी द रिजल्ट्स। फाइनली, व्हेन वी आर इन अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सी आज का जो ये ट्रेनिंग है ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है और रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के ऊपर है। और रिक्रूटमेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो मैं आपको आज एक बात बता देता हूं, आपको डिजिटल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। जो जमाना है बदल रहा है, कोरोना वायरस के बाद लोगों ने लोगों से मिलना बंद कर दिया, बट ऑनलाइन तो लोग भरे पड़े हैं ना, लोग ऑनलाइन एक्टिव हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, इसे मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ये है, आज के लीडर्स अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं सीखेंगे, अगर आज के लीडर्स, आज के नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं सीखेंगे, तो वो कल डिजिटल नेटवर्कर्स के चेक्स को देखकर हैरान होने वाले, वो शॉक होने वाले हैं कि इनके चेक्स आ कैसे रहे हैं। हमें तो हो गए जी 15 साल, बट आज के 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के या नए लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनके चेक्स इतने आ कैसे रहे हैं। हमें तो इतना एक्सपीरियंस है भाई। वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन, देयर इज, आई विल रिपीट दिस, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है जो परमानेंट है, एंड दैट इज द चेंज। बदलाव ही परमानेंट है, बदलाव आता रहेगा। और अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो बदलाव आया ना, वो ये आया है
लोग ऑनलाइन चले गए, सोशल मीडिया पे चले गए, डिजिटल हो गए। आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट एक आज की ट्रेनिंग के लिए आपको एक गुरु मंत्र मैं देता हूं, एंड दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। लोगों के पीछे पड़ना बंद करो, चेप होना बंद करो। जो फॉलो अप है ना वो तब करना है, उसका भी तरीका है, वो इस तरीके से चेप नहीं होना कि हम पीछे ही पड़ जाएं इंसान के। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया था, तो मैंने एक ट्रेनर से बात सुनी कि फॉलो अप करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत जरूरी है। बट वो फॉलो अप करते करते ना चेप हो जाते थे, और वहां पे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी कि फॉलो अप तब तक करो जब तक सामने वाला पुलिस ना बुला। वेल, फॉलो अप करना जरूरी है, और फॉलो अप हमें रेगुलर करना भी चाहिए, बट वो ना चिपकना सही नहीं, उससे आपकी इमेज बेकार हो जाती है। लोगों को लगता है यार नेटवर्कर्स तो चेपू होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, बट अब जमाना को ना बदल देते। आप जरा समझिए, अगर आज मान लीजिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करता हूं दोबारा, तो मैं क्या करूंगा? अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है, बट मैं फिर भी बोलता हूं, मैं क्या करूंगा? क्या मैं लोगों के पीछे पड़ूंगा? नो। मैं इस स्ट्रैटेजी को, जो गुरु मंत्र दे रहा हूं, इसे बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। आई विल अट्रैक्ट द पीपल। मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए, और अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है उसे समझिए। अट्रैक्ट करने का तरीका है, आपको एक मैग्नेट बनना पड़ेगा, और खासकर सोशल मीडिया पे। ये अट्रैक्शन मार्केटिंग को मैं आज से यूज नहीं कर रहा, मैंने लोगों को सिखाया है, लोग आज कर रहे हैं, और अब करना शुरू किया जो मैं 7 साल पहले करता हूं। क्या करना शुरू किया? जब मैं गाड़ी में जाता था लोगों को मीटिंग्स देने, मैंने ना अपनी गाड़ी में एक स्टैंड बनाया हुआ था फोन रखने का। ये फ्रंट कैमरे को ऑन करता था, वो बोलना शुरू करता था। जो नॉलेज मुझे रोज मिलती थी मैं लोगों को सिखाना शुरू करता था। लोग उस नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। इसके साथ साथ जो भी लाइफस्टाइल में जी रहा था, भाई मैंने कोई यूरोप का टूर अचीव किया, मैंने उसे दबा के प्रमोट किया सोशल मीडिया पे, प्रमोट किया, उससे हुआ क्या? लोगों ने मुझे देखा और पूछा, भाई क्या कर रहे हो? भाई यही तो मैं चाहता था, तुम मुझसे पूछो। मैं किसी सेमिनार में जाता था, जब मैं बिल्कुल नया था, मेरे चेक्स नहीं भी थे, तो मैं उस सेमिनार की रिकॉर्डिंग, जो अच्छी अच्छी बातें थी, वो इंटरनेट पे डाल देता था। अब लोग बोलते थे यार ये इंसान जो डालता है, ये जरूर कुछ अच्छी संगत में है, कुछ अच्छी बातें कर रहा है, और ये हमें भी कामयाब बना सकता है। अगर मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता था, तो वहां पे कुछ नहीं, उस फूड की फोटो लेकर डाल देते, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। इनफैक्ट लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। जब एक इंसान किसी को कामयाब देखता है, तो वो क्यूरियस हो जाता है, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हम कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप किसी सक्सेस पार्टी में जा रहे हो, अपने अपलाइन के घर पे जा रहे हो, आपके पास अगर आपका फोन है और आप वहां पे फोटोज ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, तो बनाओ, उसे शेयर करो लोगों के साथ, बिकॉज वहां से आप अट्रैक्शन मार्केटिंग को एक्टिवेट कर देते हो। एंड उसके बाद आपको अपनी जो इमेज है उसे बनाना एज एन अथॉरिटी इन व्हाटएवर फील्ड यू आर। सो इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर जस्ट नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, आप सामने वाले को कंसल्ट कर सकते हो कि वो भी अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता है, आप कंसल्ट कर सकते हो, बट आप करते नहीं। क्योंकि अगर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो इसके कुछ रूल्स, आपको अपनी सोशल मीडिया को ना क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन इन द सेंस, ऐसा ना दिखे कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स या पोस्टर डाल रखे हैं, तो सामने वाले को नहीं लगेगा कि आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, क्योंकि लोग ना हर चीज के लिए अजम्पशंस बना लेते हैं। लोगों को लगता है प्रोडक्ट है, फिर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। लोगों ने जैसे लोगों को देखा होता है ना अपने आसपास, वो आपको भी वैसे रिलेट करेंगे, बट आपको अलग बनना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको फोकस करना, मैं शब्द दे रहा हूं, उस शब्द का नाम है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल दिखाना है, जो इंसान देखता है, सोचता है, समझता है कि जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है वो ये है, और हमें सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा लाइफ जीना है, उसे आप अचीव करना शुरू करो, दिखाना शुरू करो। मान लो आप रोज 5 स्टार्स में नहीं जाते, बट महीने में अगर एक बार जाते हो, तो वो एक बार को मिस नहीं करना, उसे सोशल मीडिया पे दिखाओ, बिकॉज आप उसे जी रहे हो ना, आप रियलिटी में वहां पे थे ना, तो आप उसे दिखाओ। आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठते हो, मान लो आज आप जैगवार चलाते हो, अपने अपलाइन की सही, ऐसा वीडियो बना के डालो, because people are going to watch everything which you're going to put on internet. When they're going to see that, आपको एक और शब्द सिखा देता हूं यहाँ पे, चलो एक बोनस दे देता हूं, अटेंशन। इंटरनेट पे अट्रैक्शन मार्केटिंग को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए अटेंशन। अटेंशन इज मनी। अगर लोगों ने आप पे गौर करना बंद कर दिया, तो आपके चेक नहीं बढ़ेंगे। मेरे पास आज की डेट में
मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग में या अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ 1-on-1, लोग बोलते हैं यार हम ना डिजिटल मार्केटिंग को सीख नहीं सकते, हमें ये सब आता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद वो आते हैं, हमें जरूरत तो है यार, पर पुष्कर ये सब सीखा कैसे, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं, कैसे होगा सब कुछ। तब मैं उन्हें बोलता हूं कि स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं कंप्लीट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने से पहले, डिजिटल मार्केटिंग सिखाने से पहले एक छोटा सा काम देता हूं। वो ये है कि अगले 30 दिन के लिए आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना इतना छोटा सा काम, पर लोग नहीं करेंगे, पर लोग देखते हैं। अगर आप एक नेटवर्कर हो, आप 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपने कितने लोगों को अपना नंबर सेव कराया है, और आपके फोन में कितने लोगों का नंबर है? बहुत सारे। तो जब आप कोई स्टेटस लगाओगे तो कितने लोग देखेंगे? वही बहुत सारे लोग देखेंगे। और जब वो आपको अटेंशन देंगे तो कोई ना कोई इंसान आपको किसी ना किसी दिन बोल देगा, अरे आप तब किसी बिजनेस के बारे में बता रहे थे, तब आप कुछ बता रहे थे। तो जब आप तब कुछ बता रहे थे, तो आप अभी भी कुछ बता सकते हो ना। तो आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बिकम अ लीड मैग्नेट। सी, कंप्लीट ट्रेनिंग जो डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, हम करते रहेंगे। इनफैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी और रिक्रूटमेंट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर हम लगातार ट्रेनिंग करते रहेंगे। बिकॉज लेट मी टेल यू, सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। एक जगह पे पहुंच के सक्सेस बंद नहीं हो जाती, वो चलती रहती है। तो आज आपने जो ट्रेनिंग ली है, ये भी खत्म नहीं हो रही। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज आपने जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट कीजिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, इसे अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर कीजिए, एंड हम लगातार आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग देते रहेंगे। सी, आज आपकी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया कि आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए। अगर आपको इस ट्रेनिंग से रिजल्ट्स आएंगे, तो आपकी कंपनी को अंदर से लगेगा कि हमें ऐसी ट्रेनिंग्स लगातार करानी चाहिए। अगर आपके चेक्स बढ़ेंगे, आपको रिजल्ट्स आएंगे, तो ऐसी ट्रेनिंग्स होंगी लगातार। बट यार, अगर आपके चेक्स नहीं बढ़ेंगे ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने आपको टाइम दिया और आपने जो मैंने चीजें सिखाई या बताई उस पर काम नहीं किया। बट मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी के जो लोग जो आज इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, कुछ अलग है। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, लोगों के नाम लिखे हुए थे, अनस्टॉपेबल्स। हमें कोई रोक नहीं सकता, वी आर अनस्टॉपेबल्स। सो बी दैट, बी अनस्टॉपेबल। दिस इज व्हाट आई वांट। सो लेट मी गिव यू एन एफर्मेशन। मैं आपको एक एफर्मेशन देना चाहूंगा, और इसे अपने आप से रोज दोहराना। जब आप इस एफर्मेशन को रोज दोहराओगे, तो आपको लगेगा कि आई एम एन अनस्टॉपेबल, मैं एक अनस्टॉपेबल पर्सन हूं। सो आप मेरे साथ जहां पर भी आप बैठे हो, इसे रिपीट कर सकते हो, अपने घर से रिपीट करो। सो आप मेरे साथ बस दोहराना जो मैं बोल रहा हूं। आप बोलिए, थैंक्स गॉड आई हैव जॉइंड पुष्कर राज ठाकुर अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग। बोलिए इसे, थैंक्स गॉड आई हैव जॉइंड Pushkar Raj Thakur's the ultimate network marketing training. My check is increasing every day. My downline size is increasing every day. My energy is increasing every day. And I am becoming a better person every day. I am a leader. Speak to yourself. I am a leader. Feel करो इस energy को कि मैं एक leader हूं. I am a champion. Feel this energy. I am a champion. And say, speak to yourself, I am unstoppable. मैं अनस्टॉपेबल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सो अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर वो एनर्जी फील हो रही है, आपके अंदर वो शिवरिंग आ रही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इससे मुझे भी, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सो विद दिस विल एंड अप दिस ट्रेनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। टिल दैट टाइम यू वो सेल्फ मेड। अब जो भी होस्ट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहां से। थैंक यू सो वेरी मच। 3, 2, 1 करें। Okay, thank you so much दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना अच्छा सेशन, इतना मोटिवेशन हमारी Q1 इंडस्ट्रीज के लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, हम सब आपका दिल से आभारी हैं। तो दोस्तों, शुक्रिया अदा Q1 इंडस्ट्रीज से कैसे अदा किया जाता है, वो आज हम इनको बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर जी के लिए प्लीज। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे भी मिस्टर ठाकुर का जो समय है वो लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार वेबिनार
बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आज हम सबको मिली है और मैं आशा करता हूं कि इस चीज को हम अपनी टीम में अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी चीज, जो भी स्टेप्स, जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल आज हमें बताया गया है, मैं आशा करता हूं कि हमारी कीवा इंडस्ट्रीज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और डेफिनेटली हम सबकी जो टीम है वो बहुत जल्द ग्रो करने वाली है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, थैंक यू सो मच Kiva management, thank you so much leaders and distributors, and lastly मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीईओ डॉक्टर करण गोयल जी का, जिनकी वजह से आज हम इस वेबिनार का हिस्सा बन पाए हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।